नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ साइंटिफिक कुछ नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऑल एवरीवन हैज स्पोकन लॉट अबाउट साइंस एंड डाइट एंड इवन डॉक्टर धर्मानंद ने सर ने डाइट और एक्सरसाइज के बारे में भी बताया है। बट जनरली व्हाट हैपन्स इज़ जब थोड़ा सा जोड़ों में दर्द हो या चमड़ी में कुछ तकलीफ़ हो या नहीं तो बुखार कुछ आता रहा बहुत दिनों के से, तो सभी हमारे आजू बाजू वाले घर के सभी सदस्य सभी लोग डॉक्टर बन जाते हैं। एंड सभी लोग बोलते हैं कि ये करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये न इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का। बहुत परेशान हो जाते हैं हम। तो परेशान होके हमको लगता है क्या करें। तो फिर हम फर्स्ट थिंग इज डॉक्टर गूगल से भी बात करते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या करने का है। तो वी आर इन अटर कंफ्यूजन। उसके बाद देन वी decide, okay, it's high time now, and then we go to our neighboring doctor. But I would suggest, before I forget, that any problem, just go to a rheumatologist. Search on Google and you'll find a rheumatologist, and I'm sure no rheumatologist will misguide you. Not that others are going to misguide you, but rheumatologists generally know कि कौन सा उनके एरिया में आता है और बाकी के लोगों के पास कब भेजना, दे जनरली टेल यू। ओके, सो घबर जाने से पहले व्हाट आई वुड सजेस्ट इज गो बैक एंड सिट इन अ रूम, कूल योर सेल्फ फर्स्ट। एक दिया लगा दो, बैठो और मेक योर सेल्फ पॉजिटिव और शांत कर लीजिए। उसके बाद देन go to the doctor, then start taking the medicines, and at the same time you can help yourself by starting to walk at least 40 minutes, wear proper shoes and start walking. Okay, and also remember, you have to become a child. Get back to what you were when you were a child, how happy you were. Think of the happy times and create a positivity around yourself. And one is walking is a very good exercise, and a simple thing like a drill you must have done school में किया होगा, वही ड्रिल करो। बड़े बड़े एक्सरसाइज करने का कोई गरज नहीं है। सिंपल एक्सरसाइजेस 45 minutes of brisk walking with shoes, then simple exercises like in a drill. Just do these drills. आजकल तो you have even in चौपाटी पे anywhere open grounds, gardens में laughing clubs है, go join any club, and also drill करने का भी clubs है, join all those. You don't have to become a मल्लीश्वरी और बड़े बड़े कसरत करने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको। Simple exercises. Then you don't have to become a Mary Kom also. If you want to become and you're able to do it, that is the best thing. Do definitely try. But at the same time, what I'm asking you to do is a simple little exercises. Okay? Every joint which is not painful can be moved and must be moved. Okay? And हर एक joint को हिलाइए. And another important thing is stretching exercises and a little yoga. If कभी किया नहीं है तो शुरुआत कीजिए and join कोई इंस्टीट्यूट में join हो जाइए, और या नहीं तो योगा टीचर से ज्वाइन हो जाइए, के पास जाइए और सही ढंग से सीख लीजिए। जो टीवी में आता है वो फटाफट कर लेने से नुकसान भी हो सकता है। सो आई वुड एडवाइज डू समथिंग सिंपल बट कीप एवरी जॉइंट मूविंग। एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस इज अपना सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो लोग कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, जो सीख सकते हैं सीखिए। इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल में जाएंगे तो सूर्य नमस्कार इवन कुर्सी के ऊपर बैठ के करने वाले जो खड़े होके नहीं कर सकते उनके लिए भी कुर्सी पे बैठ के करने वाला सूर्य नमस्कार भी है। बेसिकली इट इज़ अ कंप्लीट स्ट्रेच ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो करना ज़रूरी है। यू डोंट हैव टू बिकम
और रामदेव बाबा, ओके उनकी जैसा मत ट्राई कीजिए, वैसा करेंगे तो हड्डी टूट गया तो डोंट गो टू एनी, आई मीन यू कांट आस्क, ओके. So don't do all these difficult ones, do simple ones which your body permits. So these are some of the simple exercises which your body can permit, must do it, okay. And another thing is pranayam. Pranayam also खुद से मत कीजिए, टीवी देख के मत कीजिए, किसी से सीख लीजिए and then you do. Because pranayam is actually one of the best things. It helps you to reduce weight. It does. It increases your BMR. माने body metabolic rate increase करता है, so it helps you. Then it also helps in your blood pressure control करने के लिए. बहुत सारे patients को हमने देखा है, तो उनके लिए भी उसके लिए भी बहुत अच्छा है. And even diabetes और ओवरऑल पॉजिटिविटी एंड ओवरऑल माइंड कंट्रोल हो सकता है. तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू डू ऑल दिस, ओके. स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, स्कूल में जो ड्रिल्स करते हैं, मूव एवरी जॉइंट विच इज़ नॉट पेनफुल. एनी जॉइंट विच इज़ पेनफुल उसको फोर्स करके तोड़ने का कोई गरज नहीं है, ठीक है. तो उसको थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन करके फिर आराम से मसल रिलैक्स करके कर सकते हैं. So next is diet. So संतुलित आहार के लिए व्यायाम इम्पॉर्टेंट है और दूसरी बाजू है आहार एंड देन मानसिक शांतता. इससे and a good amount of sleep is also very important and essential. Even 2 ही घंटा सोएंगे तो भी चलेगा, मगर it should be a refreshing sleep. और generally आपके डॉक्टर से पूछ के शुरू में यू मे नीड सम हेल्प. अदरवाइज इफ़ योर थोड़ा सा मेडिटेशन एंड दवाइयाँ जो शुरू हो जाएगा उससे नींद भी अच्छा और रिफ्रेशिंग हो जाएगा. देन आहार इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, लाइक आई टोल्ड यू. सो आहार जनरली आर्थराइटिक पेशेंट्स को आहार बहुत कम भूख लगता है, बट शुरुआत में कम हुआ तो भी जो भी जितना भी खाते हैं वो पौष्टिक आहार खाए तो अच्छा है. जो फ्रेश और पौष्टिक है, फ्रेश माने अभी अभी गर्म किया और इमीडिएटली ईट, आई एम नॉट टॉकिंग दैट वे, बट रीजनेबली कल परसों बनाए वाला और जस्ट लेफ्ट अराउंड लाइक दैट, नॉट दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज कुक्ड as early as in the morning, you can eat in the evening. There is nothing wrong in it, as long as it is not spoiled. एंड जैसे जैसे दवा शुरू हो जाएंगे आपका और जैसा उस दवा का असर शुरू हो जाएगा, भूख भी बढ़ने लगेगा. सो व्हाट आर द वेजिटेबल्स विच आर नेसेसरी टू बी ईटन? ऑल, जैसे सभी पहले बताया है, एनी फ्रेश वेजिटेबल इज गुड. आई वुड सजेस्ट रोज़, if you can not rose, रोज कुछ मोड़ आए वाला मूंग रहता है, that is a powerhouse of energy, a lot of vitamins in it and antioxidants. जो अपने वो रोज मुट्ठी भर मूंग भिगा के उसको कच्चा खा सकेंगे तो उसमें you add some masala, whatever, chaat masala or whatever you prefer, and you eat it just like that or however you want. But that is a powerhouse of not boiled moong, or and I'm specifically telling moong. You can eat other sprouts also. Specifically moong, because moong is supposed to be easy to digest. That's all. So, and all sorts of vegetables and fish is omega-3 fatty acids is supposed to be एक ये scientific term है. ये चीज़ थोड़ा सा अपने शरीर के लिए, अपना healing के लिए अच्छा होता है, तो उसको include कीजिए आपके diet में. जो fish में है और आगे भी बताएंगे, और कुछ जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए आलशी बोलते हैं ना, आलशी में है, अखरूट में है, और कलर्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स एंड जामुन, काला जामुन, ऑल दिस, ठीक है. एंड कोई भी फ्रूट
या वेजिटेबल जो अपने पास उपलब्ध नहीं है उसके लिए भागो मत, और उसके लिए 200-300 रुपए खर्च करके खरीदी करना कोई गरज नहीं है. जो अवेलेबल मार्केट में है you can have that, and preferably try to spend a little 10 rupees extra if possible, but try and buy pesticide free vegetables. Okay, and all vegetables are good, and all fruits are also good. Okay, so these kala jamun, everything, most of these fruits are good. They provide lot of fiber also, and they're full of powerhouses of energy and omega-3 fatty acids, antioxidants. Okay, so these are all small things. As space fillers खा सकते हैं. माने 11 बजे को 4 बजे को भूख लगता है, थोड़ा कम खाने का हमेशा. माने once you are fine and you're able to, you put on sufficient weight, and you can use these as space fillers, छोटे छोटे नाश्ते की जैसा, जब भूख मिटाने के लिए, कम करने के लिए. स्पेशली पीपल जो स्टीरॉइड्स पे रहते हैं और बहुत भूख लगता है, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं. जो स्टीरॉइड्स पे है, योर डॉक्टर्स वुड बी टेलिंग यू, बट ट्राई एंड रिड्यूस योर अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड स्वीट ऑल्सो, एंड फाइबर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. एंड एग इज़ अ प्रोटीन and very much needed for body repair and protein building. And fish, don't fry fish. Akhroot also, not that you have to have akhroot. Akhroot ke alawa, it's very expensive, but beyond that also you can have other, so many options which I've shown you. Alsi is also good. Flax seeds, alshi. Then a proper high fiber diet, with a balanced diet with lot of pulses, peas and vegetable. Okay, include everything in your plate at a time. If you take, that is the best thing. And so avoid all these. Okay, these are things to be avoided. And how much of oil do you have per day? That also you see, because normally it's about half a liter per month is what each person needs. So you calculate how much you need in your house. तो लाने का ही नहीं, ज़्यादा तेल लाएंगे तो अलग रखो उसको, इस्तेमाल नहीं करेंगे. और तेल कौन सी प्रकार का बेस्ट है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स है, मगर सभी तेल में अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है, और घी में भी अच्छा गुण है और बुरा गुण भी है. तो जो थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच 2 चम्मच, you calculate, everything includes half liter of oil per month. So namak also less to be taken. And so green tea is also good, supposed to be having antioxidant properties. And green tea कभी पी सकते हैं, कभी black tea पीजिए. चाय पीने का एक 10-15 दिन अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद आदत बन जाएगा. विदाउट मिल्क, तब विथ मिल्क वाला चाय पीने का मन ही नहीं लगेगा. ठीक है, सो 10 days 15 days struggle, and then you will get into best this. Okay, and then keep a good control of your blood pressure also. Keep checking, दो आपको blood pressure normal है तो check करते जाइए. So, and sleep like a child. Okay, eat like a child, little only when you're hungry, and sleep also like a child. Okay, this is very important. And so vyayam, ahar और मानसिक शांतता. Okay, and learn to share with each other everything. Life is like a small ropta, small this, you have to grow it carefully. Okay, take good care of it and you'll be very fine. And live like a child, and don't forget your childhood. Be happy like a child. That's it. Okay, anything?